तो इसमें ये जो समझाए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये छठा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें जो हम बताए हुए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद, ये परिषद जो बनाया गया है ना, इस परिषद को बनाने का एक खास मकसद रहा है, जिस मकसद को हम आपको बताए हुए हैं। इसको जो है पुलिस वाला या पुलिस मैन भी बोल सकते हैं, इसको पुलिस मैन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुलिस मैन। अब कोई भी चीज़ होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई आदमी गलती करता है, अगर कोई आदमी गलती करेगा तो उसको आखिर दंड देने वाला या उसको रोकने वाला कोई तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए ये संगठन बना है, और इस संगठन में जो है 15 देश लगभग शामिल होता है। इस संगठन में कितना देश शामिल होता है? 15 देश। और इस 15 देश में से जो है ये 5 देश जो है अस्थाई सदस्य होता है। अस्थाई सदस्य देश जो है कितना होता है? 5 अस्थाई सदस्य देश होता है, और वो अस्थाई सदस्य देश जो होता है वो कितना होता है? 10। ये अस्थाई सदस्य देश जो होता है वो परमानेंट होता है, और इस परमानेंट जो अस्थाई सदस्य देश है इसको एक स्पेशल पावर मिलता है, और उस पावर का नाम है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति के तहत जो है यह किसी भी देश के ऊपर में कार्रवाई करता है। जैसे कोई देश मान लिया जाए कि आपस में लड़ रहा है, अब आपस में लड़ेगा मान लिया जाए कोई देश, तो उनके शक्ति को रोकने के लिए एक दूसरे से झगड़ा का क्या हो, निपटारा हो जाए, उसको शांति करने के लिए जो है ये वीटो शक्ति का पावर का इस्तेमाल करते हुए भी उसको रोक सकता है। अन्यथा कोई भी देश पर कोई काम करने के लिए या कोई भी देश में अगर कुछ हो रहा है उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये 15 का 15 देश जो है एक जगह बैठता है, इकट्ठा होता है इस संगठन के तहत, और 15 देश मिल करके उस पर क्या करता है? विचार करता है। अगर उस 15 देश में से 9 देश क्या करेगा? 15 देश में से 9 देश अगर उसको पास कर दिया कि नहीं ये चीज़ जो है इस देश के लिए ये बात जो है होना चाहिए, ये पास करते हैं, तो उस देश को वह चीज़ क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें से 9 नहीं होकर के इससे कम देश होगा और उनका समर्थन प्राप्त होगा, बाकी का नहीं होगा, तो वह विचार क्या होगा? पास नहीं होगा, उस पर कोई भी सहमति नहीं बनेगी। समझ रहे हैं? तो इनको समाप्त करने के लिए जो है दूसरा बात है कि अस्थाई सदस्य देश जो है क्या है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, और क्या है? रूस है। ये अस्थाई सदस्य देश है। दूसरा बात है अस्थाई सदस्य देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और भी भूमिका है, आपको बताए। इसमें मेन बात ये समझना है कि 2 कमज़ोर देश या 2 ऐसा देश जो आपस में लड़ रहा है उसकी लड़ाई को रोकने के लिए, वह विवाद नहीं करे, तो उसके लिए एक ताकतवर देश सामने आएगा और वह उस झगड़ा को रोक सकता है। समझे कि नहीं? इसके लिए जो है ये अस्थाई सदस्य देश जो है काम करता है, क्योंकि ये अस्थाई सदस्य देश में जो है उसी देश को रखा जाता है जो काफ़ी शक्तिशाली देश होता है, जिसके पास पावर होता है, जो सैन्य, जिसके पास संगठन अच्छा हो, जो जिसका इकोनॉमी पावर जो है वो भी ज़्यादा अच्छा हो, जो पूरा ताकतवर होता है, उसको ही इस संगठन में क्या किया जाता है? रखा जाता है, ताकि वो जो है अपना दबाव किसी देश के ऊपर बना सके। अब ऐसा नहीं है कि बाजबरन दबाव बनाया जा रहा है, बेवजह का दबाव बना जा रहा है, अब इसके पास पावर है तो बेवजह का किसी के ऊपर टूट पड़ना, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो बाकी जो दूसरा देश है जिनके पास वो पावर प्राप्त है वो उसको रोकने का काम करेगा। बाकी इनके सहयोगी जो अस्थाई 10 देश है, यह भी इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए या इस पर जो है अंकुश लगाने के लिए जो है अपना कदम आगे क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। इसलिए वो अस्थाई सदस्य देश, लेकिन वो अस्थाई सदस्य देश जो होता है, अब बहुत सारा देश है, 195 देश, 193 देश है पूरी दुनिया में। अब उसमें से 10 देश जो है वो अस्थाई सदस्य है, लेकिन एक देश को मतलब 2 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। फिर दूसरा बार अगर चुना जाएगा तो वो दूसरे देश को चुनेगा, फिर तीसरे देश को चुनेगा, लेकिन लगातार एक ही देश को 2 बार जो है नहीं चुना जा सकता है। ये बात होता है किसमें? वो अस्थाई सदस्य देश में। तो आप समझ गए, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे देश होता है। उसके बाद सुरक्षा परिषद किसी भी कार्यवाही के लिए 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिसमें से अस्थाई सदस्यों की को वीटो शक्ति शामिल
नहीं होनी चाहिए। वो अस्थाई सदस्य देश जो होता है उसको वीटो शक्ति शामिल नहीं होता। लेकिन इसमें से ये बात है कि 9 देश का जो सहमति बनता है, 9 देश अगर किसी विचार करता है, कोई विचार पर अगर 9 देश अगर मान लिया जाए अपना सहमति क्या किया, बनाया, तो उसमें वीटो शक्ति शामिल नहीं हो। अगर वीटो शक्ति शामिल होगा तो फिर वो सहमति कहाँ हुआ, वो तो ताकत का उपयोग हो गया ना। मतलब कि प्रेम से कोई बात पर अगर विचार बनता है, किसी पर कोई बात रखा जाता है या किसी को कोई कानून के लिए बाध्य किया जाता है तो वो प्रेम से हो, और प्रेम से तभी होगा जब 9 देश सहमति देगा। और न सहमति ये 9 देश नहीं देगा तो उसके बाद भी प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीटो शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा नहीं। अच्छा, दूसरा बात यहाँ पर यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसका काम जो है आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम है विश्व में शांति और सुरक्षा को क्या करना, बनाए रखना। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण का एक बार और मतलब समझ लीजिए। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कोई देश मनमाना ढंग से हथियार बना रहा है। अगर मनमाना ढंग से कोई देश अपना हथियार बना रहा है, बहुत सारा मतलब कि अस्त्र शस्त्र को जो है इकट्ठा कर रहा है, तो उस पर अंकुश लगाना मतलब प्रतिबंध लगाना, उसको रोक लगाना जो है इसका काम है, इस संगठन का काम है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तनाव पैदा करने वाले विवादों की जांच करना। एक ऐसा विवाद होता है देश के पास, जो एक ऐसा विवाद खड़ा हो जाता है कि एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, अलग अलग देशों में विवाद इतना फैलने लगता है कि वह एक दिन ऐसा न हो कि पूरा देश लेवल पर जो है, विश्व लेवल पर वो क्या हो जाए, युद्ध में बदल जाए। इस पर अंकुश लगाने के लिए, इसको भी रोकने के लिए जो है ये संगठन काम करता है। आगे बात है किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना। अब जैसे कि किसी देश में किसी को सताया जा रहा है, किसी देश में किसी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो वहाँ का एक संगठन जो है इस देश के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, अस्थाई सदस्य देश के पास जाएगा और कहेगा देखिए हमको जो है फलाने जगह पर फलाने देश में हमको परेशान किया जा रहा है, हमारा कुछ निपटारा कीजिए, हमारे बारे में कुछ सोचिए। अगर वो शिकायत अच्छा है या उस शिकायत करने के वाकई में लायक है, तो उस पर जो ये अस्थाई सदस्य देश होता है विचार करता है, और विचार कर उस पर कार्रवाई करने की क्या करता है, कोशिश करता है। दूसरा है आर्थिक प्रतिबंध। अगर कोई देश मनमाना ढंग से अपने तरीके से, समझ रहे हैं, उल्टा सीधा काम करता है या ऐसा हरकत करता है जिससे कि बाकी का देश भी क्या हो जाए, परेशान हो जाए, या किसी देश को जो है बेवजह तंग करता है या किसी न किसी तरीके से वो क्या करता है, परेशान करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके आर्थिक दृष्टि को तोड़ने के लिए, उसकी उन्नति जो हो रहा है उनको तोड़ने के लिए, समझे कि नहीं, उनकी पूंजी को कम करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कि आज हर देश एक दूसरे से लेन देन करता है, कोई देश किसी को तेल देता है, कोई देश किसी से चावल खरीदता है, कोई देश किसी को और कुछ देता है। तो इस चीज़ को जो देन लेन करता है ना, उस पर प्रतिबंध लगाने से उसका कमर टूट जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस तरह से भी एक दूसरे को शिक्षा देने के लिए, इस तरह से भी एक दूसरे को समझाने के लिए जो है उस पर प्रतिबंध लगाने का काम जो है ये देश करता है, ये संगठन करता है, जो इस संगठन के अंतर्गत क्या होता है, आता है। तो इस संगठन का बाकी और यूज नहीं है, बाकी जब पढ़िएगा चैप्टर को तो उसमें समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर में जहाँ तक हम समझाए, इसको रीडिंग मार करके जब आप किताब में देखिएगा ना, तो उसमें और बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और उससे आपका दिमाग जो है इंक्रीज करेगा। तो आज जो है हम यहीं तक समाप्त करते हैं इसको।